तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विस्फोटक क्लासेस में आप लोगों का। तो आज अब मैं दूसरे पार्ट की वीडियो लेके आया हूँ, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 2 नहीं, ठीक है। पहले चैप्टर का जो गोलीय कोश हमारा या गोले के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने दे दिया है। पहले वाली वीडियो में क्या बताया था मैंने, एक बताया था गोलीय कोश है, ठीक है, जो अंदर से खोखला गोला होता है उसे गोलीय कोश कहते हैं हम लोग। तो उसके कारण बाहर के बिंदु पे या अगर अंदर बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, वो बताया था। लेकिन आज आप जैसे हेडिंग भी देख रहे हैं इस समय, अब मैं बात कर रहा हूँ एक ठोस गोले की, ठीक है, यानी कि जो अंदर से भी क्या होगा, भरा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम उसी तरीके से एक बार बाएं बिंदु पे यानी कि बाहर वाले बिंदु पे और एक बार उसके अंदर वाले बिंदु पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है उसका डेरिवेशन करूंगा और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग अपनी ये डल चुकी है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बाहरी बिंदु पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बॉल हम लेंगे यानी कि जो गोला लेंगे वो कोई खोखला नहीं होगा, ठीक है, ठोस होगा और अचालक होगा, वो अचालक, समझ गए, हो गया अचालक, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं उसका केस बना रहा हूँ, यानी कि डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम राहुल शर्मा है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपना इस चैनल पे वीडियो। कुछ इस तरीके से हमें क्या करा होगा, एक ठोस गोला यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था गोलीय कोश में तो क्या होता है, उसमें हम जब इसको चार्ज देते हैं यानी कि आवेश जब देते हैं तो केवल और केवल इसके बाहर वाले पृष्ठों पे फैल जाता था। ये बात है गोलीय कोश की। लेकिन अब यहाँ पे हम बॉल जो ले रहे हैं वो एक ठोस ले रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो भैया वो इसके पृष्ठ पे नहीं बल्कि इसके अंदर बाहर हर जगह पे फैलेगा, कुछ इस तरीके से। इसका सेंटर यहाँ पे ओ मान लेता हूँ मैं और त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। यानी कि हमने जो ठोस गोला लिया है वो कैपिटल आर त्रिज्या का है जिसका सेंटर ओ है। अब बात आएगी, आप लोग कहेंगे कि किस तरीके से, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं गोलीय कोश में, वो बोल दिया और इसमें हम ऐसे कैसे मान लें। तो इसका आप इस एग्जांपल में आपको दे सकता हूँ, समझ लो आप लोग। जब हम लोग गोलीय कोश में क्या कर रहे थे, एक प्लास्टिक की बॉल ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक बॉल हमने ली इस तरीके की, स्पंज की बॉल, ठीक है, स्पंज वाली जो बॉल आती है। अब मैंने ये वाली बॉल क्यों ली, क्योंकि यार स्पंज वाली बॉल में क्या होता है, वो अंदर से भी पूरी तरीके से भरी होगी, रोए जो उसके होते हैं, ठीक है, स्पंज टाइप के, अंदर से भी पूरी तरीके से भरी हुई है और बाहर से तो है ही उसमें कवर पूरा स्पंज जो भी है। अब फिर से उसी बॉल को पानी के नीचे एक बार डालो, ठीक है। जब आप पानी के नीचे उसको करोगे तो आप देखोगे कि पानी उसके केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर हर जगह पे पानी चला गया होगा। सेम इसी तरीके से पानी को अगर मैं चार्ज मानूं और अगर चार्ज को इसके ऊपर मैं देना शुरू करूं तो वो चार्ज भी इसके हर जगह पे अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये ठोस गोले की एक शर्त होती है, ठीक है, जो गोलीय कोश में नहीं यूज होती, ये बात ध्यान रखना। तो अब चार्ज दे दिया इसमें कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन ये है कि बिंदु यहाँ से स्मॉल आर दूरी पे कहीं बाहर है, ठीक है, स्मॉल आर दूरी ऐसे डोनेट कर दिया यहाँ पे और इस, ठीक है दोस्तों। तो ये कैपिटल आर त्रिज्या का अपने गोला हमने मान लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरीके से कोई स्मॉल आर दूरी पे बाहर आपको बिंदु दिया जाएगा और यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है। तो वही अब गॉसियन पृष्ठ अपनी तरफ से बनाएंगे। मैंने बताया था, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, इस चैप्टर की ज़्यादातर वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं, जाओ उन्हें भी देखो और फिर इसे देखो, तब ज़्यादा मजा आएगा और समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा आप लोगों को। तो गॉसियन पृष्ठ इसके चारों तरफ अपने पास से खींच लिया या बना लिया हमने, ठीक है। गोला बना लेंगे इसी तरीके से, अच्छा सा सुंदर सा कुछ। ये आया मज़ा, आ गया होगा मज़ा, नहीं आया तो अभी दिलाएंगे मज़ा। तो देखो इस तरीके से पी बिंदु है और यहाँ पे मैंने गॉसियन पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का बना लिया, ठीक है। जिस दूरी पे दिया हुआ था उसी दूरी से, उसी मतलब त्रिज्या का लेके गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब वही वाला काम करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा अवयव ले लेंगे इसका, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लूँगा तो कोई बात नहीं, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका टोटल, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इस पी बिंदु के कारण, सॉरी इस पी बिंदु पे ये पूरे प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ। अब पी बिंदु मैं कहीं भी ले सकता था, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि यहीं क्यों लिया, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, कहीं पे भी ले लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज यानी कि चार्ज से दूर की तरफ होगी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और फिर डीए वेक्टर भी हमेशा लंब गिराने के बाहर की तरफ ही आएगा कुछ ये। तो ये तो हो गई अपनी दिशा, हो गई पी बिंदु पे
इलेक्ट्रिक फील्ड की और डीए वेक्टर की, डीए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर की। अब क्या काम करेंगे, वही गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे। सबसे पहले गॉसियन पर्श से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। मैं पूरे गॉसियन पर्श का निकालूंगा, ना कि पहले इस छोटे से अवयव का। तो सीधा इंटीग्रेशन लगा के करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये गॉसियन पर्श है हमारा, तो गॉसियन पृष्ठ से होकर, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला मीन्स जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे इसे मैंने फाई ई लिख दिया और इंटीग्रेशन का निशान लगाया। ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन का निशान क्यों लगाया, क्योंकि मैं इस पूरे टोटल अंदर गॉसियन पर्श जो खींचा उससे लाने वाले फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो फिर गलत बात है। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, जिसे मैं खोलूँगा तो गंदा बना दिया निशान, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल होता है इन दोनों के बीच का एंगल, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का। तो डायग्राम से क्या पता चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आगे करूँगा तो ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यही आएगा। अब कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा, एक समान भी बोल सकता हूँ, नहीं तो आप खुद अंदाजा लगा लो। अगर पी पॉइंट में यहाँ मान के चलता, ठीक है, एक गोला बन चुका है, एक वृत्त टाइप का बन चुका है, जहाँ से दूरी स्मॉल आर रहेगी। भैया आवेश जो आपने दे दिया सेम टू सेम वही रहेगा। तो जब आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो इसका मान भी सेम टू सेम आएगा। यार विद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकालते हैं, ऐसे के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पे क्या होगा, 1/4πε0, ठीक है। तो Q का मान वही है, आर स्क्वायर का मान वही रहेगा। कहीं पे भी अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो सेम टू सेम कहीं पे भी जाऊँगा E का मान एक ही रहेगा, जिस कारण से अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन से E हटा दूंगा। तो ये कुछ आएगा E इंटू, अब पूरे का जब मैं करूँगा तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, जो कि होगा 4 पाई, और गॉसियन पर्श किस त्रिज्या का है, स्मॉल आर स्क्वायर का। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ध्यान से देख लो, ई ऐसे का ऐसे ही, डी ए वेक्टर, इंटीग्रेशन का निशान, यानी कि मुझे किसका समाकलन करना है, पूरे क्षेत्रफल का गॉसियन पृष्ठ वाले के। तो पूरे का क्षेत्रफल करूंगा यार, ये जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, सब जोड़ के ये पूरा आ जाएगा, जो कि एक होगा इस पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बना दी। अब हम क्या करेंगे यार, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। और क्या करेंगे, मतलब गॉस की प्रमेय का यूज करके अपने पास से जो गॉस भाई साहब ने हमें फ्लक्स दिया हम वो निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय से या गॉस प्रमेय से फटाफट करते हैं। तो गॉस की प्रमेय से अब हम चलते हैं। गॉस ने बोला था फाई ई बराबर अंदर कितना भी चार्ज हो बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस ने ये हमसे ये बोला, अब क्या बोला, वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इसका प्रूफ भी बता रखा है कि अंदर जितना भी चार्ज हो वो बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। निर्वात की बात कर रहे हैं हम लोग, बात ध्यान रखना। तो जितना भी चार्ज हो बटे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स निकल के आ जाएगा। झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने लंबे चौड़े तो हमने भी कराई है। लेकिन अब बात दिमाग में ये आई कि यार चार्ज तो हम दे रहे हैं केवल अंदर अंदर, ठीक है, और मैं निकाल रहा हूँ इस भार वाले के लिए। तो यार इसका मतलब ये बात क्लियर हो रही है कि अंदर चार्ज कुछ और है और बाहर कुछ और, तो मुझे बाहर वाले के लिए चार्ज अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नई चीज़ यहाँ पे आयतन पृष्ठ घनत्व आती है, जिसको रो से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व था, वैसे ही आयतन पृष्ठ घनत्व है। इसका Q अपॉन वॉल्यूम यानी कि आयतन, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके एकांक आयतन में, यानी कि हर एक छोटे छोटे आयतन में, यानी कि एक कमरे में कितने लोग भरे जा सकते हैं। यानी कि यार अगर 1 लीटर का पानी की बोतल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके हर 1 लीटर बोतल में, ठीक है, कितना पानी भरा जा सकता है, यानी कि चार्ज कितना आ सकता है। तो उसका आयतन पृष्ठ घनत्व कहलाता है। क्लियर हो गई बात।
तो आयतन पक्ष घनत्व क्यों लिया मैंने यहाँ पे, इस चीज को भी समझो, ठीक है। क्योंकि अब ये चार्ज जो है वो पूरे तरीके से इसके अंदर फैल चुका है, यानी कि इसके पूरे आयतन में फैल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आयतन पक्ष घनत्व लेंगे हम लोग। अब बस निकालते हैं फटाफट। रो इज इक्वल टू क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, और आयतन किस वाले को दिया है, अंदर वाले को, तो गोले का आयतन होता है, बताओ फटाफट जल्दी बताओ, नहीं आता तो यार कोई नहीं, देख लो इधर, लेकिन आना चाहिए यार, 12th में आ चुके हो आप लोग। 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कौन सा लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखो मैंने कौन सा लगा दिया, जबकि मुझे लगाना कौन सा था, कैपिटल आर वाले का। यही तो गलती करते हैं हम लोग पेपरों में। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर लगा देंगे, नहीं ये नहीं करना यार। देखो चार्ज जिस आयतन पे फैला हुआ है, ठीक है, हम लोग उसी का आयतन निकालेंगे, तो चार्ज केवल कैपिटल आर वाले तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, तो कैपिटल आर त्रिज्या लगाई। अब यहाँ से जब मैं क्यू का मान निकालूंगा, सॉरी, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यू की जगह मैंने ये मान उठा के रख दिया, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चलता आ रहा है। इसे समीकरण नंबर 2 बना दी। तो ये तो मैंने कैलकुलेशन से निकाला, गुणा भाग करके, ये मैंने गॉस की प्रमेय से निकाला। समीकरण नंबर 1 और 2 की अगर मैं तुलना करूँगा तो कर सकता हूँ कि नहीं, अरे बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल कर सकता हूँ यार। ये मैंने एक अलग मेथड से निकाला, ये मैंने एक अलग मेथड से निकाला, टोटल तो यार उससे उतना ही निकलेगा ना जितना जा रहा है अंदर से, तो सेम टू सेम दोनों एक दूसरे के बराबर रख के ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये चीज़, साइलेंट नॉट, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ठीक है, तो ई बराबर आएगा रो 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब अपॉन ये, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र बाहरी बिंदु पे अगर कोई पी मान के चलता हूँ ये। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, हमें करना क्या यार, आवेश के पदों में एक बार निकाल के देखते हैं, आवेश के पदों में आखिर कितना होगा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस रो की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। रो बराबर क्या था, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इस रो की वैल्यू फिर से भर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आवेश के पदों में इस ई का मान चाहिए। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 1/3 एप्सिलॉन नॉट, 1/3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखा, रो की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और ये आर क्यूब अपॉन ये, देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1/4 पाई और ये वाला एप्सिलॉन नॉट और ये वाला क्यू और आर स्क्वायर। तो ये तो फिर से जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया भाई, मज़े ही आ गए, ठीक है। ये फॉर्मूला देख के फिर एक बात समझ में आ गई, जैसा मैंने बताया था कि कुछ ऐसा नज़र आएगा जब हम इसे चार्ज देंगे कि वो उसके केंद्र पे रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि केंद्र पे चार्ज डाल दिया हमने पूरा का पूरा, कुछ ऐसा नज़र आएगा। और फिर ये चीज़ हमें ये भी चीज़ बता रही है, इधर दिखा देता हूँ मैं, कि ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे ही हम दूरी बढ़ाते रहेंगे इस पी बिंदु की दूरी जैसे ही बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटेगा। अगर आप आँख के थोड़ा पास में हो, समझो इस बात को, तो ज़्यादा हीट लगेगी, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। थोड़ा दूर चले गए कम होगी, बहुत दूर चले गए होगी नहीं, चले गए तो भैया फिर बात ही खत्म होगी। कुछ ये कंडीशन इस तरीके से आएगी। तो स्क्रीनशॉट आप लगा लो फटाफट, ये बाह्य बिंदु के लिए है, ठीक है। अब मैं आंतरिक बिंदु के लिए कराऊंगा, फटाफट कर देते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं, मिटा दूँ फिर, चलो मिटाते। अब जो बात होगी वो ज़रा बढ़िया होगी, यानी कि अब थोड़ा अलग तरीके से होगा मामला। अब जो मैं आंतरिक बिंदु के लिए करूँगा, यहाँ थोड़ा अलग रूल लगेगा और इसका कुछ इस तरीके से हिसाब नहीं बनेगा जो बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आंतरिक बिंदु के लिए बात करते हैं हम लोग। आंतरिक बिंदु यानी कि अब बिंदु अंदर की तरफ होगा। अब अलग क्यों होगा, देखो मैं अभी आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद बोल दोगे कि हाँ थोड़ा अलग हो गया। अब वैसा केस नहीं है जैसे गोलीय कोश में हुआ था कि आंतरिक बिंदु में विद्युत क्षेत्र
जीरो आया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो शायद से हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया करके। अब मैं गोला फिर से ठोस गोला ही है, जो कि थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। बड़ा बनाया नहीं बनाया, नहीं मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और थोड़ा गोला भी तो होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से ये हमारा ठोस गोला हो गया, केंद्र इसका ओ, कैपिटल आर त्रिज्या का, ठीक है। अब इसे जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज तो भैया फैलेगा कहीं ना कहीं अंदर, सब जगह फैलेगा चार्ज। इसमें इस तरीके से चार्ज फैल चुका है। क्यू चार्ज दिया हमने, ठीक है, क्यू चार्ज। क्वेश्चन में कह रहा है भैया इसके अंदर जाओ, अंदर कहीं बिंदु लो, तो मैंने यहाँ अंदर एक बिंदु ले लिया इस जगह पे, स्मॉल आर दूरी पे, ठीक है। और यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। जीरो नहीं, जीरो नहीं बोलना यार, हेडिंग पढ़ लो एक बार। किसके लिए? गोलीय कोश के लिए जीरो होगा, लेकिन इसके लिए जीरो नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा अभी आगे बताता हूँ। तो बस सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींच देना है कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ, और किस त्रिज्या का? स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, जाके उन्हें भी देखो, तब ज़्यादा और मजा आएगा, क्योंकि आप सब चीज़ समझ के आ चुके हैं पहले से ही, ठीक है दोस्तों। तो फिर अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये बिंदु पी है अपना, इधर यहाँ पे मैंने आवेश दे रखा है, वो फैल चुका है हर जगह पे। तो ये बिंदु पी है, इस बिंदु पी पे अब मुझे तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही दो काम करने हैं इस बिंदु पी पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और डी वेक्टर, जो कि दोनों ही बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। ई वेक्टर भी बाहर की तरफ, क्योंकि भैया अंदर भी प्लस चार्ज रखा जाएगा तो बाहर की तरफ होगा, और डी वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि लंब डालेंगे वहाँ से तो वो बाहर की तरफ भी दोनों जाएंगे। इतना काम तो हम लोगों ने फटाफट से कर लिया। अब क्या करना है, वही गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले तो इतना ही काम करना है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब आप बोलोगे पी बिंदु पे तो आपने वो लिया ही नहीं, क्षेत्रफल जब छोटा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, ले भी लो नहीं भी लो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो छोटी चीज़ को देख ही नहीं रहा, मैं तो सीधा कुल की बात कर रहा हूँ, टोटल उससे निकलने वाला। तो आप लोगों की तसल्ली के लिए बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। कुल फ्लक्स, फ्लक्स कौन सा? विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई, इंटीग्रेशन का निशान, क्योंकि कुल की बात कर रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फटाफट से इसे खोल देते हैं, ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, चित्र से साफ पता चल रहा है। और जब आगे चले तो भैया ई भी अब मैंने बाहर ले लिया, डी ए इंटीग्रेशन में बचेगा। ई बाहर क्यों लिया? क्योंकि चारों तरफ समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, ठीक है। और डी ए जो कि आगे और बढ़ा देता हूँ, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाले स्मॉल आर त्रिज्या का है, वो गॉसियन पृष्ठ। इसे इक्वेशन 1 बना के यहाँ छोड़ दिया। अब गॉस की प्रमेय पे आते हैं फटाफट से। गॉस की प्रमेय से देखो, गॉस की प्रमेय से करना क्या हम लोगों को, ध्यान से देखो। अब गॉस की प्रमेय वही फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ की, ठीक है। हमने जो क्यू चार्ज दिया वो इस पूरे बड़े से गोले को दिया हमने, ठीक है। अंदर छोटा सा गोला है, यानी कि आपको 100 रुपये मिले, 100 रुपये में से आप 50 रुपये की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 400 आपने टोटल कितना लिया था? 100 रुपये का। तो आप इस यहाँ 100 लगाओगे? नहीं यार, मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल 50 वाले की, 50 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने 50 रुपये कहाँ खर्च करे, आप मुझे 100 रुपये खर्च करने गिना रहे हो, तो ये बात नहीं है। तो अब मुझे अंदर चार्ज निकालना है, ये वाला अंदर इस पोर्शन पे गॉसियन पृष्ठ पे। तो यहाँ पे ये पूरा चार्ज तो मैं नहीं रखूँगा, यानी कि मैं क्यू नहीं रखूँगा। तो मैंने अंदर मान लिया, अंदर जो चार्ज है वो क्यू डैश है, ठीक है। यानी कि जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज गया वो क्यू डैश मान के चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्यू डैश दिखा दूंगा मैं। अब क्यू डैश किस तरीके से निकालेंगे? वही रो बराबर, ठीक है। रो क्या होता है अभी बताया मैंने, चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे क्यू डैश है अपॉन आयतन, आयतन है 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, ठीक है। क्योंकि अब ये स्मॉल आर वाले आयतन के अंदर है, मतलब गोले के अंदर है। तो
तो बस यहाँ से क्यू डैश जैसे ही मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला। बस इसे इक्वेशन नंबर 2 मान के दोनों की अब तुलना करते हैं फटाफट से। देखो यही इसका थोड़ा चेंज करने वाली चीज़ थी दिमाग को। आप क्या करते, आप पूरा क्यू लगा देते, क्योंकि इतना ध्यान तो फिर आप लोग भी नहीं देते और फिर थोड़ी जल्दबाजी में कर ही देते हैं ऐसी चीज़। तो ये सोच के चलना आप लोगों को कि भैया चार्ज आखिर किसके अंदर है। गॉस की प्रमेय ये नहीं कहती कि टोटल चार्ज वो कहती है भैया उस चीज़ के अंदर कितना होना चाहिए। तो उस चीज़ को देखा मैंने ना कि इस पूरी चीज़ को, छोटी चीज़ को देखा मैंने। ठीक है, तुलना जब करूँगा तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब और ये एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कटा और इससे ये पूरे तरीके से कट जाएगा। तो E इज इक्वल टू रो इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आएगा। ये बिल्कुल ही नए तरीके से चीज़ आ गई। और इससे एक चीज़ बहुत सही क्या पता चल रही है, अब इसको मैं क्यू के पदों में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यू के पदों में लिख के दिखाता हूँ। चलो, रो की वैल्यू क्यू डैश 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर। इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जितना चार्ज दिया उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। आपको बोल दिया गया कि यार चार्ज दे रहे हैं 100 कूलम, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही मामला चल रहा है। देखो फॉर्मूला निकल के वही आ रहा है आप लोगों का, ध्यान से देखो, लगेगा वही कि केंद्र पे पूरा का पूरा चार्ज, लेकिन चार्ज वो नहीं रखा जो असल में हमें दिया था कि हमने इसको इतना चार्ज दिया। अलग तरीके से चार्ज निकलेगा अंदर वाले का। तो देखो क्यू डैश आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई मुझे यहाँ से, क्या अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, इस वाले को नोट करने वाली चीज़ है, ये नोट करने वाली। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है कि अंदर यहाँ पे कुछ ये देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं जितना अंदर जाता रहूँगा, जितना अंदर विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा होता रहेगा। यानी कि एक पोजीशन ऐसी आएगी कि विद्युत क्षेत्र इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, जितना दूरी बढ़ाता रहूँगा मैं अंदर की, अंदर जाने से विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, दूरी बढ़ने से बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं पास जाता रहूँगा, यानी कि इधर की तरफ, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने पी पॉइंट यहाँ लिया है, अब मैं पी पॉइंट यहाँ लूँगा, दूरी बढ़ेगी, आर बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से दूरी बढ़ते 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 विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। अब ग्राफ बनाता हूँ मैं अचालक वाले के लिए, किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दिया फटाफट से। तो दोस्तों यार देखो, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो थोड़ा सा देखो, बढ़िया करके टाइम निकालो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों को। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं, यूके यूपी बोर्ड के, और सपोर्ट करो थोड़ा चैनल को। ठीक है, तो फिर वही ग्राफ बन रहा है किस तरीके से ई और आर के बीच। ये गोला मैंने इस तरीके से बना लिया, केंद्र इसका ओ है, कैपिटल आर त्रिज्या का, ये सेंटर यानी कि पृष्ठ पे। अब जब मैंने देखा, एक चीज ध्यान से देखो, इस चीज को समझो, यहाँ पे इसे बना लेते हैं इधर थोड़ा। जब हम यहाँ पे पृष्ठ पे थे इसके, यानी कि केंद्र पे अंदर की तरफ थे, कुछ ये कंडीशन आ रही थी, ई समानुपाती आर। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमें ये शो करती है कि जैसे ही आंतरिक बिंदु पे हम गए तो कुछ ये चीज़ ग्राफ आएगा इन दोनों के बीच। यार समानुपाती का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, मेरी सरल रेखा नहीं दिख रही, लेकिन एक सरल रेखा इस तरीके से होगी और इस पॉइंट पे अधिकतम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैं, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। और फिर जैसे ही हम लोग बाहर गए तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ शो होता है, क्योंकि बाहर जाने पे विद्युत क्षेत्र घट रहा है। ठीक है, 1/r² ई समानुपाती आर
और ये जब r बराबर कैपिटल R होगा, यानी कि ये पृष्ठ के लिए है, ये पृष्ठ में अधिकतम मान, ठीक है, पृष्ठ में सबसे ज़्यादा मान, और आंतरिक बिंदु पे जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान भी घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। और यहाँ से पृष्ठ पे आने के बाद जैसे ही हमारी दूरी क्या हो रही है, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ई व्युत्क्रमणुपाती आर स्क्वायर यानी कि ग्राफ ये मिलेगा। तो कुछ ये ग्राफ आएगा हमारा ठोस गोले के लिए, बाहर और अंदर के बिंदु के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका भी लगा लो और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, और आगे इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। पुरानी वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उसका नीचे दे दिया है, जाके देखो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बने रहो दोस्तों चैनल के साथ। थैंक यू।